नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक 18 साल की युवती को झाड़ फूक के नाम पर जिस बेरहमी से मारा गया, साफ तौर पर ये हत्या की गई। ये कोई मामूली हत्या नहीं थी। इस बारे में एक बेहद हैरान करने वाली कुछ बातें सामने आई है। इस मामले में विशेष अदालत ने आरोपी महिला ईश्वरी साहू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील उमाशंकर वर्मा के अनुसार हत्या के मामले में आजीवन कारावास, पुराने धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत 1 साल, टोनी प्रताड़ना कानून के तहत 2 धाराओं में 1-1 साल की सजा और SC/ST एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। कोर्ट का मानना था कि आरोपी ईश्वरी साहू के पास कोई मेडिकल की डिग्री नहीं थी, लेकिन चमत्कार के नाम पर गर्म पानी और गर्म तेल से उसने जिस खौफनाक तरीके से उस 18 साल की युवती की हत्या की, ये हत्या बेहद खौफनाक है। मरने वाली युवती को अपने पैर से दबाती थी, प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करवाती थी। पैर से खड़ा होके कुर्सी से रख के पकड़े और ऊपर चढ़ के पूरा मसले वो बोले कि पढ़ो और प्रभु चंगाई दी और कोई बुराई मत करो। रायपुर की विशेष SC/ST अदालत ने यह सजा सुनाई है। मरने वाली लड़की का नाम योगिता सोनवानी था। वो मानसिक रूप से बीमार थी। उसका इलाज रायपुर और महासमुंद के कई अस्पतालों में चला। उसकी मां सुनीता सोनवानी अपनी बच्ची के इलाज को लेकर परेशान थी। उसकी मां को किसी ने बताया कि गरियाबंद जिले के सुरसा बांधा गांव की रहने वाली ईश्वरी साहू मानसिक मरीजों का देसी इलाज करती है। इसके बाद जनवरी 2025 में सुनीता सोनवानी अपनी बेटी योगिता को लेकर ईश्वरी साहू के पास पहुंची। पहले तो उसकी मां को लगा कि वहां कोई आयुर्वेदिक इलाज होता है, लेकिन ईश्वरी साहू धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगी। वो योगिता के ऊपर चढ़कर अपने पैरों से उसे दबाती थी, गर्म पानी डालती थी और गर्म तेल से भी उसे भयंकर यातनाएं देती थी और कहती थी, प्रभु यीशु पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी बीमार थी, बेबस माँ को लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ईश्वरी साहू उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार प्रताड़ित कर रही थी। जब माँ को लगा कि इसकी शिकायत करनी चाहिए, तब ईश्वरी साहू ने मनोवैज्ञानिक रूप से सुनीता सोनवानी पर और ज़्यादा दबाव बनाया और इस बारे में सुनीता साहू ने अपनी गवाही के दौरान बताया कि ईश्वरी साहू उसे कहती थी, यदि तुमने शिकायत किया तो यीशु नाराज हो जाएगा। इसलिए उसने लंबे समय तक अपनी बेटी के साथ प्रताड़ना को सहन किया और लंबे समय तक शिकायत भी नहीं की। आखिरकार मई 2025 में योगिता सोनवानी की दर्दनाक मौत हो गई। मां ने राजिम के थाने में शिकायत दर्ज कराई। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई, उसे जानने समझने के बाद आप भी विचलित हो जाएंगे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कोर्ट को बताया कि मृतका योगिता सोनवानी के दाहिने फेफड़े में खून जम गया था, फेफड़े में एयर बबल फट गया था, तीसरी, चौथी और 5वीं पसली टूटी हुई थी, शरीर के अंदर कई स्थानों पर चोटें थी। डॉक्टरों ने कहा मौत सांस रुकने की वजह से हुई है और चोटें किसी भारी या भोतरी चीज के लगने से हुई होगी। दबाने उबाने से इंजरी, इंटरनल इंजरी होने से कारण से, फेफड़ा में चोट लगने से कारण से इसका डेथ हुआ। हत्या के मामले में तो कोर्ट ने आरोपी ईश्वरी साहू को उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन पुराने धर्म स्वतंत्र कानून के अनुसार सिर्फ 1 साल की सजा मिली। छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं और धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 भी लागू हो गया है। नए कानून के लागू होने के साथ लोगों में जागरूकता भी आई है। ईश्वरी साहू जैसे लोगों के बारे में मुझे आदिवासी नेता नंद कुमार साय का वो बयान याद आता है, जो नवंबर 2022 में उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से खासकर साहू समाज के बीच ईसाई धर्मांतरण फैलता जा रहा है। धमतरी के एक बगल में 58 गांव के साहू समाज को ईसाई बना दिया गया है, ऐसी सूचना मिली है। बदले हुए हालात में छत्तीसगढ़ की परम वैभवशाली संस्कृति को धर्मांतरण के जहर से बचाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नए कानून के अनुसार अब 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। 5 लाख से लेकर 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसी कड़ी सजा एक संदेश है छत्तीसगढ़ को जागरूक करने के लिए और पूरे देश में जिस तरह से ईसाई मिशनरियाँ अमेरिका और यूरोप के प्रलोभन से, कई NGO के माध्यम से जिस तरह से मिशनरियों को धर्मांतरण के काम में लगाया गया है, ढेर सारी बातें एक्सपोज हुई है। मार्क नामक एक व्यक्ति हाल में ही पकड़ाया है, उसके पास से 25 अमेरिकी डेबिट कार्ड मिले
और ढेर सारे सुराग मिले। इससे पता चलता है कि पूरे देश में विदेशी फंडिंग से किस तरह से ये मिशनरियाँ धर्मांतरण करवा रही है। ईश्वरी साहू तो एक उदाहरण है, ऐसे ही कई और लोग हमारे आसपास हैं जो नाम से तो सनातनी या हिंदू लगते हैं लेकिन उनका धर्मांतरण हो चुका है। ऐसे छद्म लोग बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों से न केवल खुद को बचाना है बल्कि संस्कृति और अस्मिता की भी रक्षा करनी है। आज की इस एपिसोड के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।